पैंथर्स पार्टी इंडिया की ओर से आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर किया जा रहा है प्रदर्शन। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय बना हुआ है उस कार्यालय के बाहर। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पैंथर्स पार्टी इंडिया की जो महिलाएं हैं वो सारी की सारी महिलाएं जहाँ पे जमा हुई हैं, हाथ में इन्होंने पोस्टर पकड़ रखे हैं और नारेबाजी की जा रही है। देखिए, मैं फिर आपको ये बता दूं कि माता बहन का अपमान करने वालों को देखिए, मैं फिर आपको ये बता दूं कि ये सारी महिलाएं पैंथर्स पार्टी इंडिया की ये महिलाएं हैं और सारे के सारे यहाँ पर ये जमा हुए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा जो कार्यालय उधमपुर में कहा जाए ये वो कार्यालय है, उसके बाहर आकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। लेकिन इनसे बात करेंगे और इनसे बात करने के बाद ये जानकारी मिल पाएगी कि आखिर हुआ क्या है, कि सारी महिलाएं ये यहाँ पर पहुँची हैं और यहाँ आकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि पैंथर्स पार्टी इंडिया की जो महिलाएं हैं, सबसे पहले अपना नाम बताएं और ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर आकर आपकी ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण है? मेरा नाम मीना कुमारी है। मैं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की महिला अध्यक्ष हूँ। ये हमारा प्रदर्शन आज महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने पर है। एक दो दिन पहले जो सुनील भारद्वाज हैं, रामनगर के प्रत्याशी, उन्होंने महिलाओं पर इतनी अभद्र टिप्पणी की है जिससे महिला की हर जाति उस पर शर्मसार है। और वहाँ के प्रत्याशी जो सुनील भारद्वाज हैं वहाँ बैठ के ताली बजा रहे थे। उन्होंने महिलाओं को एक उम्मीदवार के रूप में उसको नहीं देख रहे थे, वो उनको एक भैंस के रूप में देख रहे थे। उनकी तुलना भैंस से कर रहे थे। वो ये कितनी शर्म की बात है। वो और जिन पार्ट्स को वो बात कर रहे थे, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आपने भी एक माँ का दूध पिया है और आप इतनी गंदी और नीच हरकत करते हैं। हमारी महिलाएं जो हैं वो जागरूक होके बाहर आ रही हैं, निकल रही हैं। जो मतलब बिल्कुल पिछड़ी हुई औरतें हैं वो भी आ रही हैं। कोई हमारी पंच है, कोई सरपंच है। अगर इस तरह की भाषा बीजेपी के लोग जो उनके मंडल प्रधान बनाए हैं, वो इस तरह की भाषा औरतों के लिए शरेआम खुले में बैठ के, और उनके जो प्रत्याशी वो ताली बजा रहे हैं, कितने शर्म की बात है। यही जहाँ के जो बीजेपी के जो आज उन्होंने जिनको टिकट दिया है, उन्होंने भी इस भाषा का इस्तेमाल किया कि लिपस्टिक लगा के, सुर्खी बिंदी लगा के बीजेपी से टिकट मिलती है। और उनको मेरे ख्याल से मोदी जी ने इसलिए टिकट दी है ताकि उन्होंने महिलाओं पर इतनी गंदी टिप्पणी की थी। ये है महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी का सोच, ये सोच है। आज यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या डिमांड करना चाहिए? हम चाहते हैं कि उस आदमी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनका जो फॉर्म कैंडिडेट का भरा हुआ है उसे डिस्क्वालीफाई किया जाए, ताकि महिलाओं के लिए, हमारी महिलाएं बड़ी शर्मसार हो गई हैं। उन्होंने अपने आप को बड़ा बेइज्जत महसूस किया है। कभी वो हमको मुजरे वाली बोलते हैं औरतों को, कभी वो बिंदी लिपस्टिक लगाने वाली बोलते हैं। महिलाएं लिपस्टिक बिंदी अपने सुहाग के लिए लगाती हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, जो चनैनी गोल्डी से जो प्रत्याशी उन्होंने बनाए हैं, आपकी महिला भी बिंदी टिक्की लगाती है तो वो किसके लिए लगाती है, क्यों लगाती है? ये भाषा अपनी माँ के लिए इस्तेमाल करोगे, आप अपनी बहन के लिए इस्तेमाल करोगे, अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल करोगे? हमारे साथ जो औरतें आई हैं, यो कल से यो कह रहे हैं कि हम नहीं निकलेंगे बाहर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर कदम हर मोड़ पर हमारा अपमान करती है। इसको नहीं सहेंगे, भारतीय महिला कभी नहीं सहेगी। आपने देखा कि जिस तरह से ये बता रही हैं, और ये मैं और भी यहाँ पे महिलाएं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी आप भी इनके साथ आए? देखिए, जैसे कि मैम ने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो भाषण में जो वो लोग बात कर रहे थे औरतों के प्रति, इस तरह के लैंग्वेज, इस तरह के वर्ड्स यूज़ करना, ये शर्मसार है सभी के लिए। और मैं हैरान हूँ कि वहाँ पे बैठे हुए लोग तालियां बजा रहे हैं, ऐसी टिप्पणी पर तालियां बजा रहे हैं। आप कंपैरिजन कर रहे हैं एक महिला का और सभी मिलके तालियां बजा रहे हैं। देखिए, मैं लाइक आई ऑलवेज सेड
कि बीजेपी ऑलवेज यूजेस द मोस्ट डीजेनरेटिव वे ऑफ आस्किंग वोट्स फ्रॉम पीपल। वो सारे लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं। वो जहाँ पर भी जाते हैं ऐसे बौखलाहट में कैसे कैसे भाषण और कैसे कैसे बयानबाजी कर लेते हैं, और ये जो औरतों के अगेंस्ट वो डेरोगेटरी कमेंट्स अगर पास करते हैं, ये हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप खुद समझदार हैं कि अगर ऐसे कमेंट्स औरतें महिलाएं सुनती हैं तो वो डर जाती हैं और वो सिमट जाती हैं, वो बाहर नहीं निकल सकती। व्हाई वुड शी कम आउट अगर उनको इस तरह से कमेंट उनको पास किए जाएंगे। वो जो औरत आगे आ रही है, काम करने के लिए आगे आ रही है, महिलाओं की आवाज़ उठाने के लिए आगे आ रही है, वो ऐसी टिप्पणी सुन के या ऐसे भाषण का प्रयोग जो होता है, ऐसे वर्ड्स का प्रयोग जो होता है, वो कभी बाहर नहीं आ पाएगी। तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैं क्या कहना चाहूँगी। नमस्कार, मैं सुदेश डोगरा, प्रेसिडेंट महिला समिति। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है, जो परसों हमने देखा कि रामनगर में सुनील भारद्वाज जी का जो कार्यक्रम चल रहा था और उसमें उनके मंडल प्रधान जो हैं उन्होंने जो भाषण दिया, वो भाषण सुनकर हमारी सिर्फ अशरी देवी या रामनगर उधमपुर चनैनी की नहीं, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं जिनको वो डोगरी भाषा समझ आई होगी, वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रही हैं। और हमारी मोदी सरकार जो हमेशा ही महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि महिलाओं का सम्मान सिर्फ पेट्रोल पंप पे लगे बड़े बड़े होर्डिंग और बस स्टॉप पे लगे होर्डिंग पर ही दिख रहा है। मैं कहना चाहती हूँ मोदी सरकार से कि चुनाव तो आप वीमेन कार्ड प्ले करके ज़रूर लड़ते हैं, लेकिन महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे करते हैं। माननीय मोदी जी, महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ तलवार और बंदूकों से नहीं होती, आत्मसम्मान पे लगी ठेस जो है उसके घाव कभी भी नहीं भरते। आज हमारी एक जो बहन है, गरीब घर से निकली अशरी देवी जी हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव जी का, जिन्होंने उनको टिकट दिया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पूरे जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है 1 या 2 महिला ही चुनाव लड़ रही हैं। तो हमें इस बात पे गर्व था कि हमारी एक बहन को टिकट मिली है, लेकिन इस बात का हमें बेहद अफसोस है कि जिन शब्दों का उच्चारण उस महिला के लिए किया गया, बड़ी ही अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, अभद्र अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनका कंपेयर जो है वो एक यंग भैंस, समझ रहे हैं आप, मतलब उनके जो पर्टिकुलर शब्द हैं कि एक छोटी मतलब एक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज आ जाती है जो भैंस के लिए। और उसके अंगों के ऊपर जो आपने टिप्पणी करी है, मैं मंडल प्रधान जी को भी कहना चाहती हूँ, मंडल प्रधान जी, माँ के पेट से जन्म लिया है आपने, आप कोई आसमान से नहीं गिरे हैं, माँ के पेट से जन्म लिया है, तो माँ का दूध पीकर आप यहाँ आज बोल रहे हैं। आज आपकी माँ भी इस भाषण को सुनकर शर्मिंदगी महसूस कर रही होगी कि मैंने अपनी कोख से किस औलाद को जन्म दिया है। और उससे भी मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो अपने जो कैंडिडेट हैं, वो पता नहीं प्रोफेसर कहते हैं अपने आप को, लेकिन उन्होंने शिक्षा को भी अपमानित किया है क्योंकि वो वहाँ तालियां पीट रहे थे। मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से ही ये कहना चाहती हूँ सरकार को कि जिन लोगों ने, जिन कैंडिडेटों ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करी है, चाहे वो लिपस्टिक और जा मुजरे वाली हो, जा छोटी भैंस और उसके अंगों के ऊपर टिप्पणी की है, उनके कैंडिडेचर फॉर्म जो है वो कैंसिल किया जाना चाहिए और उनको चुनाव से जो है वो बेदखल किया जाना चाहिए। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहती हूँ सभी बहनों को, किसी पार्टी का हवाला ना देते हुए, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत की महिलाएं, हम जम्मू कश्मीर की महिलाओं से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को वोट ना दें। आपने देखा कि ये पैंथर्स पार्टी इंडिया की जो महिलाएं थी, उनकी ओर से ये आज ये एक डिमांड रखी गई है कि रामनगर के कुछ लोग हैं जो मंडल प्रधान कहा जा रहा है, उनकी ओर से कुछ गलत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, उसको लेकर आज ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर पहुंच के प्रदर्शन किया जा रहा है कि उनका जो फार्म है उस फार्म को कैंसिल किया जाए। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि ये महिलाएं, सिर्फ पैंथर्स पार्टी इंडिया की महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं और उनकी ओर से ही ये यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा ये कार्यालय बना हुआ है और उसी को लेकर इन्होंने आज ये प्रदर्शन करे और ये मांग की जा रही है कि रामनगर के जो प्रतिशाली जो मैदान में उतरे हैं उनका फॉर्म कैंसिल किया जाए। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।